आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम मीर इस्लाम के मुतालिक, उनके आने के मुतालिक और दावतुल अर्ज़ आखिर कौन है। ये इसका जो मेंशन है वो कुरान में है, लेकिन आखिर ये कौन शख्सियत है, ये क्या चीज़ है और मौला कायनात ने इसके मुतालिक क्या कहा है, इन सब पे बात करने जा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहिए, जो इसी बात करेंगे। मैं की सुराही तोड़ दे, हस्ती है तू, हस्ती है। बात का आगाज करते हैं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इमाम मीर इस्लाम के ज़हूर के मुतालिक, और उसके साथ ही साथ हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मौला कुल कायनात ने क्या फरमाया दावतुल अर्ज़ के मुतालिक, कि वो कब आएगा, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और वो क्या ट्रेड्स होंगे उसके। ये सारी बातों पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जो रिवायत है वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ हवालों के साथ। तो अबू अब्दुल्ला जदाली जो है वो एक मतलब ये रवायत करते हैं मौला कायनात से, और वो फरमाते हैं कि एक दिन जो है वो मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन इमाम तकी शाह मर्द शरीर क़ुव्वत परवरदिगार लफ़त अली लसफ़ ज़ुल्फ़िकार के पास गया, और मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं दावतुल अर्ज़ हूँ। मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं दावतुल अर्ज़ हूँ। और इसी रिवायत की कंटिन्यूएशन में आगे मौला फरमाते हैं कि क़ायम के ज़हूर की साइंस में से बहुत सारी साइंस में से कुछ जो चुनिंदा साइंस है जो कि मौला कायनात ने फरमाई है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहली है दज्जाल की मौत, दज्जाल का मरना पहली साइन है। जिसके बाद जो है वहाँ पर एक चीज़ तामतुल कुबरा करके एक बहुत स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है जो कि लोग जानेंगे, उसके बारे में तस्किरा होगा तामतुल कुबरा के बारे में। फिर लोगों ने पूछा या अमीरुल मोमिनीन हमको ये बताइए कि तामतुल कुबरा क्या है। फिर रवायतों में जो जुमला आता है उसके आगे मैं वो आपको सामने पेश करने जा रहा हूँ। मौला फरमाते हैं कि जो दावतुल अर्ज़ है वो सफ़ा पहाड़ के पास आएगा, वहाँ पर नमूदार होगा, उसके हाथ में संग सुलेमान यानी कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि एक प्रॉफिट थे उनकी अंगूठी होगी, और जो स्टाफ है जनाब मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि जो असा था जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का वो होगा। वो जो दावतुल अर्ज़ होगा वो सफ़ा पहाड़ के पास नमूदार होगा, और उसके पास जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, और वो टच करेगा उस अंगूठी से जिसके भी सर पे, उसके माथे पे, जिसकी भी पेशानी पे वो टच करेगा दावतुल अर्ज़, वो वहाँ पर इम्प्रिंट कर देगा कि वो मोमिन है गैर मोमिन है, वो एक अच्छा इंसान है एक बुरा इंसान है, एक वो पॉजिटिव नोट पे एक नेगेटिव नोट पे। ये जो है वो जब अंगूठी जनाब सुलेमान इस्लाम की टच करेगा वो आदमी मैं क्या कहूँ उस क्रीचर दावतुल अर्ज़ जो कि मौला कायनात ने खुद कहा है कि मैं दावतुल अर्ज़ हूँ, तो वो जब टच करेगा अंगूठियाँ तब वो पता चल जाएगा कि आखिर कौन मोमिन है और कौन गैर मोमिन है, यानी कि कौन काफिर है और कौन काफिर नहीं है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वो चीज़ें वहाँ पर पता लग जाएंगी। तो वो जो अंगूठी होगी उससे वो दावतुल अर्ज़ सबके बिलीवर्स जो है जो मोमिनीन है उनके माथों पे टच करेगा और वो चीज़ वहाँ पर छप जाएगी। तो ये वाली जो रिवायत है ये वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवायत है, और इसमें हमको एक बहुत शॉकिंग रिजल्ट जो है वो पता चलता है कि जो दावतुल अर्ज़ है वो मौला कायनात ने बहुत सारी रिवायतों में, ये तो एक मैंने आपको पेश की, ऐसी बहुत सारी रिवायतें जिसमें मौला कायनात फरमाते हैं कि मैं दावतुल अर्ज़ हूँ। एक बहुत ज़्यादा शॉकिंग, एक बहुत ज़्यादा बेविल्डरिंग और एक बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग बात है, क्योंकि अभी तक मैं समझता था और लोग भी समझते थे, क्योंकि मैं भी अभी जब मैं इन्हें हदीसों का या रिवायतों का मुतालिया कर रहा था तब मुझको ये बात जानने को मिली कि मौला कुल कायनात दावतुल अर्ज़ है। पहले मैं समझता था कि ये कोई क्रीचर या फिर कोई ज़मीन से निकली हुई कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई मखलूक होगी, कोई क्रीचर्स होगी, लेकिन मौला कायनात साफ साफ फरमाते हैं कि मैं दावतुल अर्ज़ हूँ। और फ़कत इस रिवायत में नहीं, ऐसे बहुत सारी रिवायात हैं जिसमें मैंने आपको उसमें क्रॉस चेक किया, जिसमें बहुत सारे जुमले मिलते हैं, और उसमें जुमला ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, रोशन है, और वो ये है कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि मैं दावतुल अर्ज़ हूँ। और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें फरमाते हैं। उसके बाद हम लोग आगे भी चलते हैं, और एक और रिवायत मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के। और वो फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम जब क़ाइम आले मोहम्मद का इंतकाल हो जाएगा, यानी कि जब क़ाइम आले मोहम्मद इस दुनिया से चले जाएंगे, इंतकाल के फॉर्मेशन में शहीद आप समझ सकते हैं, जो भी वहाँ पर ये मेंशन नहीं है, लेकिन जब भी वो इस दुनिया से चले जाएंगे, आखिरी वो आने वाला वो जो बहुत जल्द आने वाला इंशाअल्लाह ताला, जब उसका इंतकाल हो जाएगा तब हम अहले बैत में से एक शख्स जो है वो 309 ईयर्स के लिए रूल करेगा। 309 साल के लिए इस दुनिया पे एक अहले बैत में से जो शख्स है वो रूल करेगा। फिर पूछने वाले ने पूछा कि वो कौन होगा और वो कब होगा, तो मौला फरमाते हैं, पांचवें इमाम फरमाते हैं कि वो जो होगा वो कायम की इंतकाल या कायम की आप कह सकते हैं पर्दा फरमाने के बाद होगा। उसके बाद एक पूछने वाले ने पूछा कि या मौला मुझे ये बताइए कि क़ाइम आले मोहम्मद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जो ज़हूर है उसके बाद से वो कितनी साल हुकूमत करेंगे, उनका जो टाइम स्पैन है, उसका जो डिवाइन किंगडम, उनका जो जितनी भी आप कह सकते हैं एक मोनार्की है वो कितने साल चलेगी, वो पूरा किंगडम कब तक चलेगा। तो मौला फरमाते हैं, पांचवें इमाम फरमाते हैं कि 19 ईयर्स 19 साल जो है
वो वहाँ पर उनका किंगडम चलेगा। जब से वो ज़हूर फरमाएंगे उसके बाद तक वो 19 साल जो है वो इस दुनिया में हुकूमत करेंगे, इस दुनिया में अदल और इंसाफ कायम करेंगे और पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ से भर देंगे। और फिर पूरी दुनिया में अच्छे लोग होंगे, सच्चे लोग होंगे, पूरी दुनिया में खुशहाली होगी। ज़मीन जो है वो अपने जो सोना है, जो अपनी चांदी है, जो ट्रेजर्स हैं वो सारी उगल देगी और इस तरह की बहुत ज़्यादा खुशहाली होगी। कहीं पर भी नफरत नहीं होगी, कहीं पर भी मुश्किलात नहीं होगी, कहीं पे भी रंजिश नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो 19 साल में मौला जो है वो कायम करेंगे। उसके बाद जो है मौला आगे फरमाते हैं पाँचवें इमाम कि उसके बाद जो है वो मुंतसर की रजत होगी। उसके बाद जो है वो मुंतसर की रजत होगी और रजत में वो सारे जितने भी कातिल हमारे बादशाह इमाम हुसैन इस्लाम के जितने भी कातिलीन थे उन सबसे जंग की होगी और उन सबसे रिवेंज लिया जाएगा। और उसके बाद जब ये हो जाएगा, जब मुंतसर जो है वो हुकूमत कर लेगा और वहाँ पर इमाम हुसैन इस्लाम के सारे जितने भी उनके कातिल थे उनसे बदला लेगा, उसके बाद जो है वहाँ पर उसके बाद सफ़ा की हुकूमत आएगी, सफ़ा की एक हुकूमत आएगी। अगर मैं आपको एक बात बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो वो ये बात है कि जितने भी 14 के 14 मासूमीन हैं उनके जो नाम है वो अलग अलग है, अलग अलग तरीक़ेदार से। बाकी तो ये सब नूर है लेकिन इनके जो नाम है वो अलग अलग है। तो यहाँ पर पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो मुंतसिर है उससे मुराद है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जो सफ़ा है उससे मुराद है अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। यानी कि जब इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी इस्लाम की जब यहाँ से वफ़ात हो जाएगी, वो दुनिया से शहीद हो जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, उसके बाद जो है वो मुंतसिर जो है जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है वो बदला लेंगे इमाम हुसैन इस्लाम के कातिलों का। और वहाँ पर पूरी जितने भी कातिलीन हैं उन सबको लाया जाएगा और उन सबसे बदला लिया जाएगा। और उसके बाद ये होगा रजत के पीरियड में। रजत क्या होता है? रजत मतलब होता है लौट के आने का पीरियड। जब मासूमीन लौट के इस दुनिया में वापस आएंगे उसको हम लोग रजत का पीरियड कहते हैं। और उसके बाद जब इमाम हुसैन इस्लाम, जिनको हम लोग रजत के पीरियड में मुंतसिर कहते हैं, जब वो बदला ले लेंगे उसके बाद जो है वो सफ़ा की हुकूमत आएगी रजत में। सफ़ा किसको कहते हैं? सफ़ा कहते हैं अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तक़ीन शाह मर्दा शेर अज़दा क़ुव्वत परवरदिगार ला फ़ता इल्ला लिल्लाह सैफ़ुल ज़ुल्फ़िकार। यानी कि मौला कायनात की हुकूमत फिर लौट के आएगी सफ़ा के फॉर्मेशन में। उनको सफ़ा कहा जाता है रजत के पीरियड में। तो ये मैंने आपको बताया सबसे पहले कि दावतुल अर्ज़ के मुतालिक की दावतुल अर्ज़ कौन है। दावतुल अर्ज़ जो है वो मौला कायनात है। वो उसके बाद मौला कायनात आगे खुद ही फरमाते हैं कि सफ़ा के पहाड़ के पास दावतुल अर्ज़ जो है वो नमूदार होगा और उसके हाथ में संग सुलेमानी यानी कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा और वो सारे लोगों के पास जाएगा, सारे मोमिनीन के पास जाएगा। और जो भी मोमिन असल में मोमिन होगा वो टच करेगा और वो मोमिन लिखे आ जाएगा। और जो काफिर होगा यानी कि जो एक ख़राब इंसान होगा उसके सामने वो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। तो ये जो है ये एक दावतुल अर्ज़ के फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी डिस्कवरी जो कि मैंने रिवायतों के मुताले के तौर पे जाना। ये पहले मैं नहीं जानता था लेकिन मुझे दिलचस्पी हुई तो मैंने इसको जब खंगाला टटोला तो इस किताब में मुझको ये चीज़ वाज़ेह तौर पे मिल गई। ये जो किताब है वो है बिहारुल अनवार, जो कि बहुत ज़्यादा एक मोतबर किताब है और इसके अंदर जितनी भी रिवायात हैं वो एकदम सही साबित है। तो ये मैंने आपके सामने बताया कि आखिर दावतुल अर्ज़ कौन है। फिर उसके बाद मैंने आपको रजत के पीरियड में बताया कि रजत के पीरियड में मौला इमाम हुसैन इस्लाम को मुंतसर कहते हैं और अमीरुल मोमिनीन को सफ़ा कहते हैं। और इस तरीके से बहुत सारी ऐसी बातें अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बताइएगा, इंशाल्लाह मैं ज़रूर लाऊंगा इन सब बातों के मुतालिक। और मैं आप हमेशा की तरह की बात कहूँगा, आज थोड़ा सा मैं मुख्तसर बहुत जल्दी वीडियो कवर कर रहा हूँ क्योंकि और भी थोड़ी सी मसरूफियात है। हमेशा की तरह की बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफ़िज़। इश्क में